बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम ही नहीं मांगने वाला तेरा। और अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। दूध भी बच्चे को माँ से बेसदा मिलता नहीं, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और वसले मौला चाहो तो वसीला ढूंढ लो, बिन वसीले ए लोगो हरगिज खुदा मिलता नहीं। आइए सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ व गम नहीं, ना खौफ है ना डर है। अभी जो अगला महीना है, कुछ दिन के बाद वो माह रज्जब का महीना है, और जैसे ही रज्जब का चांद नजर आता है, तमाम आशिकाने गरीब नवाज इस महीने को सरकार गरीब नवाज के महीने के नाम से याद करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब भी हम अल्लाह वालों की याद मनाते हैं, जब भी हम उसके खास बंदों का तज़किरा करते हैं, तो कुछ ऐसे तबके के लोग हैं कि कहते हैं कहां लिखा है। मुझे बताओ, जब हम अल्लाह वालों का उर्स मनाएं, उनकी याद मनाएं, तो एक चीज और कहते हैं, ये बरेली वाले हैं, ये बरेली वाले हैं, ये अकीदा इन्हें बरेली से मिला है। बरेली से हमारे अकीदे की हिफाजत हुई है, ये अकीदा हमें कुरान और हदीस से मिला है। मुझे बताओ, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ नहीं, गम नहीं। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद क्या है? हिंदुस्तान में गरीब नवाज जैसा सच्चा कौन है? हिंदुस्तान में साबिर अलाउद्दीन कलियरी जैसा सच्चा कौन है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत निजामुद्दीन औलिया दहली जैसा सच्चा कौन है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर मखदूम अशरफ समनानी जैसा सच्चा कौन है? इन्हीं को तो सच्चा कहा गया है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम तो कुरान के फरमान पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि कुरान की एक आयत का इनकार करने वाला काफिर है। एक आयत का इनकार करने वाला। खैर, ये हमारा हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीब नवाज की शान हम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अकीदतमंद अहले सुन्नत वल जमात बयान करते हैं। लेकिन ज्यादा हक हमारा है, क्योंकि हम उनके वतन में रहते हैं, हम उनके वतन में रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का आबाई वतन संजर है। कुछ देर तवज्जो करना, इंशाअल्लाह मजा आएगा। आपकी पैदाइश कैसे हुई? आपके वालिदे बुजुर्गवार का नाम सैयद गयासुद्दीन, आपकी वालिदा हजरत बीबी उम्मुल वरा, दोनों के दोनों आलिम दीन और अल्लाह के वली थे। जो इलाका आपका है उसे संजर कहते हैं, और संजर का इलाका बड़ा मशहूर था। मशहूर होने की वजह यह थी
कि संजर में जितने भी लोग थे सब के सब तहज्जुद गुजार थे, सब के सब मुतहज्जिद तहज्जुद गुजार, तहज्जुद की नमाज उनकी नहीं छूटती थी। अब आप अंदाजा करें जिनकी तहज्जुद कज़ा ना हो, तहज्जुद ना छूटे, उनके फराइज का आलम क्या होगा। वो बुजुर्ग का तालमेल बहुत अच्छा था, एक इबादत करता तो दूसरे को भी ताउन करता था, उसे उठा देता था। एक रात ऐसी आई कि अभी रात का आखिरी पहर था, अभी सुबह की सफेदी नमूदार नहीं हुई, सुबह सादिक का वक्त नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जब सुबह सादिक का वक्त होता है धीरे धीरे सफेदी आसमान पर नमूदार होती है, लेकिन अभी रात है और अचानक आसमान पर सफेदी नमूदार हो गई। अब जिसकी भी आंख खुलती वो बेसाख्ता दौड़कर बाहर आता, हाय मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई, हाय मेरी तहज्जुद छूट गई। जिसकी भी आंख खुल रही वो मैदान में आ रहा, वो मोहल्ले में आ रहा। देखते ही देखते पूरा संजर, वो तमाम तहज्जुद गुजार एक जगह पर जमा हो गए। आखिर ये क्या हो गया कि सबसे ही गफलत हो गई, सबकी तहज्जुद आज छूट गई। लेकिन उनमें कुछ बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, वो कहते नहीं, ये सुबह का ये आसमान का उजाला कुछ और ही बता रहा है, ये सफेदी कुछ और ही बता रही है। जितने भी तहज्जुद गुजार थे एक साथ होते हैं, संजर की जामा मस्जिद के पास पहुंचे। जामा मस्जिद के खल्फ में करीब में एक घर है, पता करने पर मालूम हुआ वो घर किसी और का नहीं, वो सैयद गयासुद्दीन का घर है। और सैयद गयासुद्दीन के घर के ऊपर झमाझम नूर की बारिश हो रही थी, नूर की किंदीलें लटकी हुई थी। पता चला ये रोशनी जो आसमान पर फैली हुई है ये इसी घर की वजह से है, इसी घर की रोशनी से आसमान रोशन है। अल्लाह अकबर, ये सारे के सारे कशमकश के आलम में थे। सैयद गयासुद्दीन के घर के दरवाजे को देख रहे थे। अचानक एक दाया आई, दरवाजा खोली और मोइनुद्दीन की विलादत की खुशखबरी सुनाती है। यानी सरकार गरीब नवाज पैदा हुए तो आधी रात में पूरा संजर रोशन था। वो सफेदी, वो रोशनी, वो उजाला जो मोइनुद्दीन नाम का चिराग संजर में लेकर आया, वही उजाला, वही रोशनी जब संजर से निकली हिंदुस्तान में आई तो यकीनन यहां पर भी बहुत अंधेरा था। कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, बिदआत का अंधेरा, खुराफात का अंधेरा। इन अंधेरियों में वो चिराग इतना रोशन हुआ कि 90 लाख लोगों को ईमान की रोशनी से रोशन कर गया। 90 लाख लोगों के तारीक दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा गई। ये सरकार गरीब नवाज की पैदाइश के मामले पर यह वाकया लिखा है कि पूरा संजर रोशन था। अब बच्चे की पैदाइश हुई, मैं आपको बताता चलूं, सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के सगे भांजे हैं। गौसे पाक की चाचाजाद बहन हजरत बीबी उम्मुल वरा है, चाचाजाद बहन। इस एतबार से गौसे पाक आपके मामू हुए। गौसे पाक भी हसनी हुसैनी सैयद हैं, सरकार गरीब नवाज भी हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं। बच्चे की पैदाइश हुई, गरीब नवाज पैदा हुए तो जाहिर सी बात है नाम रखा जाता है। सैयद गयासुद्दीन ने कहा अब बच्चे का नाम क्या रखेंगे। आपकी वालिदा ने कहा नाम रखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जब तक मैं दौराने हमल से थी मेरे ख्वाब में बुजुर्ग आते रहे और बशारत देते रहे और वो ये कहते थे तेरा पेट हसन हो, तेरा मौलूद हसन हो। हसन का मतलब होता है खूबसूरत, इस वजह से हम बच्चे का नाम हसन रखते हैं। जब इन दोनों ने नाम हसन रखा तो गेब से आवाज आई हसन मोइनुद्दीन, हसन मोइनुद्दीन। यही वो हसन है जो दीन की मदद करेगा। मोइन का मतलब होता है मददगार। सरकार गरीब नवाज की तरबियत हुई, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही थी। सबसे बेहतरीन मशगला जो आपका था वो कुरान करीम की तिलावत करना, सबसे बेहतरीन मशगला।
आपके वालिदे बुजुर्गवार सैयद गयासुद्दीन कहते हैं कि मैं मोइनुद्दीन को किसी काम पर लगाता, ये कुरान पाक पढ़ते रहते, काम खुद ब खुद हो जाता था। 14 बरस की उम्र हुई सरकार गरीब नवाज की तो आपके वालिदे बुजुर्गवार सैयद गयासुद्दीन का विसाल हुआ। 1.5 साल की उम्र में ही, 1.5 साल के वक्फे में आपकी वालिदा माजिदा का भी विसाल हुआ। 14 बरस की उम्र में बेहतरीन मशगला क्या, कुरान करीम की तिलावत करना। और इतनी बेहतरीन आवाज थी कि जब आप तिलावत कलामुल्लाह फरमाते तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी आपका तिलावत कुरान मजीद सुनने के लिए ठहर जाते थे। सरकार गरीब नवाज को वरासत में एक पंचक्की मिली और एक अंगूरों का बाग मिला। आप जब सुबह बाग में आते तो देखते कि काम खुद ब खुद हो जाता था। आप फरमाते कि मैं तो काम करता नहीं हूं, तो काम कौन करके जाता है। सब पत्ते टूट कर एक जगह पर जमा हो जाते, जो शाखें टूटती वो भी एक जगह पर जमा हो जाती। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि आज रात में यहीं पर रुकता हूं, आखिर देखूं तो सही कि झाड़ू कौन लगाता है, सफाई कौन करता है। सरकार गरीब नवाज बागीचे में रुक गए, ठहर गए। रात का आखिरी पहर शुरू हुआ कि बाग में हलचल शुरू होती है। ऐसा लग रहा है कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पत्ते जमा कर रहा है। सरकार गरीब नवाज को जब हलचल की सुनाई दी कि बाग में कुछ तो हलचल है, आप बाहर आए तो क्या देखते हैं, झाड़ू लग रही है, पत्ते टूटे हुए एक जगह जमा हो रहे हैं, टहनियां शाखें भी एक जगह जमा हो रही है, लेकिन लगाने वाला नजर नहीं आ रहा, लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया वली को वली से पर्दा नहीं करना चाहिए। दोस्त, वली का मतलब होता है दोस्त, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो वह हमारा दोस्त होगा, दुश्मन तो मदद नहीं करते। आपने फरमाया दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। आपका फरमान था कि 5 या 6 बुजुर्ग नमूदार हुए जिनकी बड़ी नूरानी शक्लें थी। सरकार गरीब नवाज ने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया आप लोग कौन हैं? तो उन बुजुर्गों ने कहा कि हुजूर हम लोग जिन्नात हैं, हम जिन्नात हैं और बचपन से आप अपने वालिदे बुजुर्गवार सैयद गयासुद्दीन के साथ आते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। आपका कुरान मजीद का तिलावत करना हम बचपन से सुन रहे हैं और सुन सुनकर जो गलतियां हमारी थी हमने ठीक कर ली है। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद हुए और उस्ताद की मदद करना, उस्ताद का किसी काम में हाथ बटाना, ये तो शागिर्द का हक है। मुझे बताओ वो जिन्नात थे, आज अगर किसी के पास जिन्नात ना भी हो ना तो वो डराता फिरता है कि डराऊं क्या, पूरी पूरी रात तस्बीह में लगा होता है, किसी तरह जिन्नात मिल जाए तो काम हो जाए। अभी तो हाल ये है कि ऑनलाइन भी अब ट्रांसफर होते हैं, ऑनलाइन। हमारे एक दोस्त हाफिज कुरान आलिम दीन भी, मुझे हैरत हुई, इमामत कर रहे हैं, किसी बंगाली बाबा के मामले में पड़े तो कहा इतने 1000 रुपए ट्रांसफर कर दो, दो जिन्नात भेज देता हूं। तकरीबन 15 या 20 हजार रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, मिला कुछ नहीं। परेशान एक इमाम है, कितनी तनख्वाह, परेशान करूं तो करूं क्या। मुझे फोन आया कि हाफिज साहब ऐसी बात है, मैंने बात किया, किसी तरह समझा कर तो मिल गए, लेकिन हैरत कि आज हम जिन्नात के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे बुजुर्गों को देखो, जिन्नात झाड़ू लगा रहे हैं। हुजूर हम तो आपके शागिर्द हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई, तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई, इसलिए कि जिन्नात इंसान के बाद का दर्जा रखते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हम अपनी हैसियत वो बनाएं कि जिन्नात खुद हमारी मदद के लिए आ जाए, हमें उन्हें हासिल करने की कोई जरूरत नहीं। शागिर्दों में सरकार गरीब नवाज के जिन्नात थे, इसी तरह मुरीदों में आपके जिन्नात। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर गरीब नवाजी बहुत,
बहुत गरीब नवाजी। ला तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक में अपने आप को ढाल लो। यानी मौला जो चाहता है उसके फरमान को अपने आप में ढाल लो। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती में बचपन से ही गरीब नवाजी। एक मर्तबा आप अपने अंगूरों के बाग में बैठे थे कि अचानक एक बुजुर्ग आए जिनका नाम इब्राहिम कंदूजी था। मस्ताने थे, दीवाने थे, बाल उछालते हुए, जिस तरह मस्तान लोग करते हैं ना, दीवाने लोग। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए और कहते हैं, ए शहजादे मैं भूखा हूं, क्या मुझे खाने को कुछ मिल जाएगा? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है बाबा आप ठहरे, और एक अंगूरों का खोशा तोड़ कर लाए और वो बुजुर्ग को दे दिया। इब्राहिम कंदूजी वो बुजुर्ग खा रहे हैं अंगूरों का खोशा, अंगूर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। और खाते खाते आपने पूछ लिया, शहजादे आपका नाम क्या है? सरकार गरीब नवाज फरमाते, मेरा नाम हसन मोइनुद्दीन है। बस इतना कहना था कि वो खाते खाते रुक गए और एक चौंक गए, अजीब कैफियत पैदा हुई और फरमाते हैं, आज मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया, आज मैं अपने मकाम को पहुंच गया। कहा वो क्या बात है? कहा मेरे मुर्शिद हाजी शरीफ जंदानी, मेरे मुर्शिद हाजी शरीफ जंदानी ने मुझे एक रोटी दी थी और कहा था जब सातों अर्श बगैर तकल्लुफ के दिखाई दे तो आधी रोटी खा लेना, और आधी रोटी एक शहजादा मोइनुद्दीन हसन होगा, ये उसकी अमानत है। 30 साल से ये रोटी अपने पास लेकर घूम रहा हूं, ना सड़ती है ना खराब होती है, जैसी मेरे पास थी वैसी ही है। आधी रोटी गरीब नवाज को दे दी। सरकार गरीब नवाज फरमा रहे थे कि यह हाजी शरीफ जंदानी है कौन, ये चिश्ती सिलसिला है क्या? लेकिन वो बालों को उछालते हुए, उछल कूद करते हुए वहां से चले गए। सरकार गरीब नवाज ने जो आधी रोटी खाई, उसके बाद से दुनिया से आपकी रगबत ही खत्म हो गई। जुस्तुजू, तमन्ना, हसरत, आरजू कुछ भी दिल में बाकी ना रहा, बल्कि अब तो आपका दिल अंगूरों के बाग में भी नहीं लगता। अब वो पंचक्की जो आपको विरासत में मिली थी उसमें भी आपका दिल नहीं लगता। आपने सोचा कि अब मुझे निकलना है इल्मे शरीयत मुस्तफ़ा सीखने के लिए, इल्मे दीन मुस्तफ़ा को हासिल करने के लिए। अल्लाह अकबर, आपने अंगूरों का बाग भी बेच दिया, जो पंचक्की थी वो भी बेच दी, और जो पैसा मिला वो फुकरा में, गरीबों में तकसीम कर दिया, और इतना पैसा अपने पास रखा जितने में आप सफर कर सकते थे। आप सफर कर सकते। कुछ लोगों से पूछा कि इल्म का मरकज कहाँ है, कुछ ने बगदाद कहा, कुछ ने निशापुर कहा, कुछ ने समरकंद कहा। जाहिर सी बात है, हमसे अगर कोई पूछे कि इल्म का मरकज कहाँ है, हम भी कुछ नाम बता देंगे। सरकार गरीब नवाज ने चक्की भी बेची, अंगूरों का बाग भी बेचा, और चंद रुपए अपने पास रखकर बगदाद के लिए रवाना हो गए। बगदाद से फिर नेशापुर जाना था, नेशापुर से फिर उसके आगे का सफर है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन, जो पैदाइशी अल्लाह के वली है, जिनके खानदान में इल्म ही इल्म है। एक और बात बताता चलूं, सरकार गरीब नवाज की जात वो है कि इनके सिलसिले नसब के अंदर इनके दादा, परदादा और परदादा से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं, सब के सब अपने वक्त के अल्लाह के वली और सब के सब अपने वक्त के कुतुब हैं। कोई आम शख्स नहीं है, इसलिए कि जो अमानत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्ताब कुतुबों के जरिए आ रही थी, वो मोइनुद्दीन की शान क्या होगी। लेकिन देखो, आपने रुख किया मदरसे का, आपने रुख किया मदरसे का तालीम के लिए। यहाँ पर हमारे लिए सबक है कि हम कहते हैं ना, हम बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीज, दामन पकड़ने से मतलब क्या है? दामन पकड़ने का मतलब क्या है? दामन पकड़ा है तो अब उनकी तालीमात पर अमल करना है। उन्होंने तालीम के लिए सफर किया है, तुम्हें भी तालीम सीखना है, और तालीम की कोई उम्र नहीं। बहरहाल अल्लाह हमें इल्म अता फरमाए और इल्म नाफे अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज निकले, गौर करना, बयाबानों का, सहराओं का, जंगलों का सफर है। सफर है ना मेरे अजीजों, बड़ा खतरनाक हुआ करता है। सफर को एक तरीके से जहन्नम का रास्ता समझे। आज तो हमारे लिए सवारियां हैं,
हर जगह हमें आसानियां पैदा कर दी गई है, लेकिन वो सफ़र पूछे जो हमारे बुजुर्गान दीन किया करते थे। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज सफ़र के लिए निकले, एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बिल्कुल सन्नाटा है, रात की तारीकी है, हू का आलम है कि आपने देखा कुछ दो शख्स गोदड़ी ओढ़कर अपने ऊपर कुछ कपड़ा डालकर एक किनारे बैठे हुए थे। असल में थे वो डाकू, रहजन थे, वो लोगों का माल लूट लिया करते थे। वो गरीब नवाज के पास नहीं आते, उससे पहले गरीब नवाज उनके पास गए और फरमाया, इस वीराने के अंदर, इस रात में, इस तारीकी में यहां तुम क्या कर रहे हो, यहां आपका क्या काम है? वो दोनों रहजन डाकुओं ने कहा, असल में हम मुसाफिर हैं, अजनबी हैं और भूख लगी है, भूख की शिद्दत है, कुछ आपके पास हो तो हमें अता कर दीजिए, कुछ हो तो दे दीजिए। सरकार गरीब नवाज के पास जितना कुछ था सब कुछ आपने दे दिया, रकम दे दी, खाने का सारा सामान दे दिया और देने के बाद कहा कि अगर इससे तुम्हारा भला ना हो तो हमें माफ करना, इसलिए कि जो कुछ हमारे पास था हमने सब दे दिया, अगर इसमें भी आपका भला ना हो तो मेरे बारे में बदगुमानी नहीं करना। अल्लाह अकबर। वो डाकुओं ने सारा माल लिया, गरीब नवाज ने सारा माल दिया। अब डाकुओं ने पूछा कि ए शहजादे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? गरीब नवाज फरमाते, यहाँ से बगदाद का सफर है, बगदाद से नेशापुर है। जब ये सुना ना डाकुओं ने तो हैरत हुई, चौंक गए और कहते हैं, ऐ शहजादे तुम्हें पता है यहाँ से बगदाद कितना दूर है? कहा हाँ मुझे मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का रास्ता है। कहा 1 महीने का रास्ता है, ये जानते हुए भी सारा माल हमें दे दिया, अब रास्ते में जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर। जानते हो सरकार गरीब नवाज ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं, ए शहजादे रास्ते में जरूरत पड़ी तो क्या करोगे, सारा माल तो दे दिया। गरीब नवाज फरमाते हैं, इस वीराने में, इस जंगल में, इस वादियों के अंदर वो मौला जब मुझ जैसे से तुम जैसों को खिला सकता है, वो मोइनुद्दीन को तन्हा नहीं छोड़ सकता, वो मोइनुद्दीन को तन्हा नहीं छोड़ सकता। जब ये बात उन डाकुओं ने सुनी ना, डाकुओं ने तो आंखों से आंसू निकलने लगे और कहते हैं, ऐ शहजादे हम तौबा करते हैं, इसलिए कि हमने आपको धोखा दिया, हम मुसाफिर नहीं, हम अजनबी नहीं, असल में हम लोग चोर हैं, डाकू हैं, हम लोगों का माल लूट लिया करते हैं, ये माल आप रख लो इसलिए कि आप मुसाफिर हो इल्मे दीन मुस्तफ़ा के। गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे मौला की शान है कि जब वो अपने बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर कैसे वापस ले सकता है? मेरा मौला मुझसे नाराज हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज ने फरमाया, वो डाकू कहते हैं हम गरीब नवाज के साथ चले। ये दोनों डाकुओं को भी सरकार गरीब नवाज ने खिलाफत अता फरमाई, दोनों खलीफा हुए। इन्होंने कहा कि हम गरीब नवाज के साथ चले तो रास्ते में एक खातून नमूदार हुई और उसने कहा, ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन मुस्तफ़ा के, आप मुसाफिर हैं इल्म सीखने के, एक रात हमें क्या खिदमत का मौका नहीं मिल सकता? आज रात हमें खिदमत का मौका इनायत फरमाए। गरीब नवाज ने कहा ठीक है। उस खातून के घर पर सरकार गरीब नवाज रात को ठहरे और उसके बाद जब उसके घर से आप निकले, डाकू कहते हैं कि हम गरीब नवाज को छोड़ने के लिए, रुखसत करने के लिए कुछ दूर आगे बढ़े और रुखसत करके जब हम वापस हुए तो क्या देखते हैं, ना बुढ़िया का घर है ना बुढ़िया है, कुछ भी नहीं। कहा गरीब नवाज ने ठीक कहा था, मोइनुद्दीन ने ठीक कहा था कि इस सहरा में, इस बयाबान में वो रब मोइनुद्दीन के जरिए तुम्हारी मदद कर सकता है, वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? यकीन देखें, तवक्कुल देखें, कितना आला यकीन था, कितना मजबूत कामिल यकीन था अपने मौला की जात पर। वरना सफर में आप बगैर सहूलत के निकले तब आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज अब वहां से बगदाद की सरजमीन पहुंचे ना, तो बगदाद में हजरत गौसे आजम दस्तगीर से मुलाकात हुई। कहते हैं कि 57 दिन, रिवायत में आया है तकरीबन 57 दिन आप गौसे पाक के साथ रहे, गौसे आजम की बारगाह में, आपकी खानका में रहे
और गौसे आजम अपनी खानका से निकलकर अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को कहते हैं, ये मोइनुद्दीन हसन जिस इलाके से आया है, जिस जगह से आया है, ये उस जगह का मुक्तदा होगा। मुक्तदा राजा महाराजा को कहते हैं। वो गौसे आजम के अल्फाज थे कि आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 800 साल से अगर कोई हुकूमत कर रहा है तो वो गरीब नवाज की जात है, वो गरीब नवाज की जात है। अरे अंग्रेज कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर बादशाह तो कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन हमने देखा है कि 800 साल से एक मोइनुद्दीन कब्र में बैठकर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, हिंदुस्तान की सल्तनत को चला रहा है। ये गौसे पाक की जबान से निकले हुए जुमले थे। 57 दिन तक गौसे पाक की बारगाह में रहे। फिर वहां से आप निकले नेशापुर, नेशापुर का सफर किया। नेशापुर गए तो कुछ बुजुर्गों से मुलाकात हुई। अब बुजुर्गों से मुलाकात हुई ना, तो उन्हीं में से किसी ने हजरते हाजी शरीफ जंदानी का नाम लिया। हाजी शरीफ जंदानी का नाम लिया। कहा, जब नाम सुना ना हाजी शरीफ जंदानी का, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उछल पड़े कि ये हाजी शरीफ जंदानी कहाँ मिलेंगे। वो इब्राहिम कंदूजी जो रोटी देकर गए थे ना, हाजी शरीफ जंदानी ने उन्हें दी थी ना, हाजी शरीफ जंदानी का नाम आया। कहा, हाजी शरीफ जंदानी कहाँ मिलेंगे। उन लोगों ने कहा, ए मोइनुद्दीन हसन, हाजी शरीफ जंदानी बस यहाँ से 8 मील की दूर पर है, लेकिन उनसे मिलना नामुमकिन है। वजह कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को कैद में रखा है। जंदान का मतलब ही होता है कैद खाना। उन्होंने अपने आप को कैद में रखा है। मेरे आका की हदीस है, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। मोमिन जो होगा ना, उसके लिए दुनिया कैद खाना है। जब एक अल्लाह का वली दुनिया से जाता है ना, तो वो खुश होकर जाता है, इसलिए कि उसे कैद से रिहाई मिल जाती है। लेकिन हम जैसा गुनहगार हो ना, हम जैसा पापी हो, बदकार हो, बद नजर वाला हो, अल्लाह अकबर, हम जैसे लोग मौत से डरते हैं, इसलिए कि हमें अपने आमाल पता है, हमारे जराइम पता है, हमारे गुनाह पता है। लेकिन अल्लाह का वली दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर हुक्म बजा लाता है, शरीयत मुस्तफा पर चलता है, अपने आप के अंदर जो है वो सारी रूहानियत पैदा करता है, वो रास्ते पर चलता है जो रास्ता शरीयत मुस्तफा का रास्ता है। वो अपने आप को अल्लाह की राह में फना कर लेता है। उसके बाद जब अल्लाह वाले की रूह जिस्म से निकलती है ना, उनके लिए आजादी हुआ करती है। बहरहाल हाजी शरीफ जंदानी, इन्होंने अपने आप को कैद में रखा था। लोगों ने कहा, ए मोइनुद्दीन हसन, आप उनसे मुलाकात करने से पहले ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात करें। मदीना शरीफ के अंदर ख्वाजा उस्मान हारूनी का बोलबाला था, आपका दबदबा, आपकी शोहरत थी। मदीना शरीफ की सरजमीन पर उस वक्त सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खानकाह में पहुंचे। आप पहले से खानकाह में कुछ मशाइख बैठे हुए थे, उन्हें तौहीद पर बयान कर रहे थे। तौहीद पर आपका बयान चालू था, आपका बयान शुरू था कि हजरत गरीब नवाज अंदर दाखिल हुए, एक कोने में जाकर अदब से बैठ जाते हैं। जैसे ही मोइनुद्दीन हसन एक कोने में बैठे हैं, अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, तौहीद का चमकता हुआ सितारा आ गया, तौहीद का चमकता हुआ सितारा आ गया। आप समझे, तौहीद का चमकता हुआ सितारा आ गया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी उठे हैं और उस जगह पर गए जहां मेरे शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन बैठे हुए थे। इसलिए कि अल्लाह वाले हैं ना, बातिन को देख लिया करते हैं, हमारी नजरें जाहिर को देखती है, लेकिन अल्लाह का वली सीनों को देख लिया करता है, दिलों में छुपे हुए हाल को देख लिया करता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हजरत ख्वाजा मोइन के बातिन को पढ़ा और फरमाते हैं, तौहीद का चमकता हुआ सितारा आ गया है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन को वहां से उठाते हैं और अपनी मसनद पर बिठाते हैं। जैसे ही ख्वाजा मोइन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की मसनद पर बैठते हैं, वजूद कपकपाता
फरफराता है, वजूद थर्राता है। और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए शहजादे मोइनुद्दीन हसन, जहां से हमने बयान को खत्म किया है वहां से आप बयान को शुरू करें, यानी तौहीद पर बयान करें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन इस आलम में जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने तौहीद पर बयान किया है, तौहीद पर वो बयान आपने फरमाया है कि जितने मशाइख बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सब पर ऐसी वजद की कैफियत तारी हुई कि सब के सब अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं। सबों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। वो तौहीद पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बयान फरमाया है। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि आज मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया। जिस शख्स का इंतजार था वो मिल गया। जो अमानतें मेरे पास थी उस अमानतों का अमीन मिल गया। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में तकरीबन 2.5 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे। 2.5 साल तक आपको खिरके खिलाफत भी अता फरमाया। और एक मर्तबा उसी दौरान हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी उंगलियां हजरत ख्वाजा मोइन की पेशानी पर रखा और कुछ पढ़ने को कहा। पढ़ने के बाद अपनी उंगलियां पेशानी पर रखते हैं और फरमाते हैं, ए बेटे मोइनुद्दीन हसन, आसमान की तरफ देखो, देखो क्या दिखता है। हजरत गरीब नवाज ने आसमान की तरफ देखा है तो फरमाते हैं, ए मेरे शेख, मुझे 7 अर्श दिख रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा दिख रहा है। कहा जमीन की तरफ देखो, जमीन में क्या दिखता है। जमीन में देखे, कहा मुझे निचला से निचला हिस्सा, यहाँ तक कि तहत सरा जो सबसे नीचा हिस्सा है वो भी दिख रहा है। आपको खिरके खिलाफत अता किया गया। 4 तर की टोपी, 4 तर की टोपी जो सिलसिले चिश्तिया में पहनाई जाती है उसे खिरके खिलाफत कहते हैं। हाँ, कुछ 4 चीजों का तर्क उसमें होता है। उसमें एक तो पहला तर्क तर्क मासी, दूसरा तर्क जो है दुनिया का तर्क करना, इसी तरह तीसरा जो है आखिरत को भी तर्क कर देना। आखिरत को भी तर्क करना सिलसिले चिश्तिया की तालीम है। जगह जगह पर तो हमें आखिरत का तस्वुर दिलाया गया, जन्नत बताई गई, दोज़ख बताया गया, महशर, कयामत, उसके बाद जो है पीतल और तांबे की जमीन हो जाएगी, ये सारे मामलात। लेकिन सिलसिले चिश्तिया के अंदर आखिरत को भी तर्क करने को कहा है कि सिलसिले चिश्तिया के मुरीदों के अंदर, मशाइख के अंदर उसी वक्त 4 तर की टोपी पहनाई जाती जब वो आखिरत को भी तर्क कर दे, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को तर्क कर दे, इसलिए कि ये डर ना रहे कि आखिरत में होलनाक जो है जहन्नम का अजाब होगा, उसकी आग होगी, जो है जमीन तांबे और पीतल की हो जाएगी, उसके बाद पुलसिराज जो भी वगैरह वगैरह मामला है। सिर्फ इबादत हो तो अल्लाह की रजा के लिए हो, बंदगी हो, राजी करना हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। हाँ, एक मर्तबा राबिया बसरी एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लेकर चली थी ना। किसी ने पूछा, राबिया कहाँ जा रही हो? कहा, ये आग से जन्नत को जला दूंगी, ये पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी, दोनों ही रहेंगे नहीं तो लोग इबादत करेंगे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। आज बंदा इबादत कर रहा है तो जन्नत में जाने के लिए, गुनाहों से बच रहा है तो जहन्नम से बचने के लिए। लेकिन राबिया बसरी कहती है कि इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, उसकी रजा के लिए हो। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को खिरके खिलाफत मिला। 2.5 साल तक आपकी खिदमत में रहे, 2.5 साल तक। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का विसाल हुआ, इंतकाल हो गया और आप ज्यादातर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब रहते। और क्यों ना रहे, उनके दादा का रोजा है, उनके नाना का रोजा है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि बार बार आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी होता था। एक मर्तबा आप महवे ख्वाब थे कि हुजूर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए बेटे मोइनुद्दीन हसन, अब तुम्हें मदीना की सरजमीन को छोड़ना है। कहा, हुजूर क्या खता हो गई, क्या गुनाह हो गया? आप कह रहे हैं छोड़ना है। कहा, बेटे इसलिए कि अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, फर्जंद अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और यहाँ की खुशबू, मेरी खुशबू अब हिंदुस्तान में पहुंचाना है।
अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हिंदुस्तान को नहीं देखा, न इससे पहले हिंदुस्तान गया हूँ, ये कुफरिस्तान बना हुआ था। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का नक्शा बताया, इशारा करके बताया। हजरत फाजिले बरेलवी इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां पर दुआएं कबूल हो जाती है, उन जगहों में अजमेर शरीफ का भी जिक्र है, इसलिए कि अजमेर शरीफ की धरती वो धरती है जहां पर हुजूर ने इशारा करके अजमेर की सरजमीन को बताया है, ए फरजंद मोइनुद्दीन, यही तुम्हारा मजबूत जो है, ये मजबूत जो है मकाम होगा, यही तुम्हारा ठिकाना होगा। हिंदुस्तान की तरफ आपने इशारा फरमाया। सरकार गरीब नवाज वहां से निकले, सफर करते 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 लाहौर की सरजमीन, लाहौर में एक आस्ताना है, हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना। यहाँ पर आपने हाजिरी दी, कहते हैं चिल्ला भी आपने किया। फिर वहां से आप निकले, सोचो कहाँ मदीना है, कहाँ यहाँ आप अपने संजर से निकले थे, बगदाद, निशापुर, फिर मदीना से आप सफर कर रहे हैं लाहौर। जब वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था, अखंड भारत में वो आता था, हजरत गरीब नवाज वहां से हाजिरी देकर चिल्ला करके सरकार की बारगाह से निकले। और उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राजा महाराजाओं का दौर था, और बड़े सख्त गिर राजा महाराजा, बड़े मजबूत राजा महाराजा यहाँ पर हुआ करते थे। कई मुसलमानों ने यहाँ पर जो है हमले भी किए, जंगे भी की, लेकिन शिकस्त से दो चार हुए, मिला कुछ भी नहीं, कुछ इलाके फतह हुए। उस वक्त शहाबुद्दीन गोरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, हिंदुस्तान पर राजा महाराजाओं से मुकाबला किया था, और शिकस्त खाकर वापस हो रहा था। दिल्ली की सरजमीन, वो दिल्ली का रास्ता जहां से समरकंद का रास्ता मिलता है, वहां से जा रहा था। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने चंद फकीरों के साथ, चंद लोगों के साथ हिंदुस्तान में आ रहे थे, यानी अजमेर की धरती पर आ रहे थे। लोगों के दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर व मुजल्ला करने आ रहे थे। शहाबुद्दीन गोरी की नजर हजरत ख्वाजा मोइन पर पड़ी और कुछ फकीरों पर पड़ी, तो समझ गया इनके रोशन चेहरे बता रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, ये दरवेश हैं। कहा जाओ इन्हें बुला लाओ। आखिरी बात, कहा जाओ इन्हें बुला लाओ। आखिर पूछे ये कहाँ जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज को बुलाया गया। शहाबुद्दीन गोरी ने कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो। क्या कहा? बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा है? सरकार गरीब नवाज नीची नजर करके फरमाते, हिंदुस्तान को फतह करने जा रहा हूं, हिंदुस्तान को फतह करने जा रहा हूं। कह कहे मार कर हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा, इसलिए कि वो बादशाह था ना, वो तो जाहिरी असबाब देखेगा, न तलवार है, न खंजर है, न भाले है, न नेजे है, कुछ नहीं, ये क्या मुकाबला करेंगे। कहा बाबा हम सारे साजो सामान के साथ गए, हिंदुस्तान के राजा बड़े सख्त गिर हैं, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं। सरकार गरीब नवाज की मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। सरकार गरीब नवाज वहां से रवाना हुए और पलटकर आपने एक जुमला कहा, कहा ओ शहाबुद्दीन गोरी सुन ले, ओ शहाबुद्दीन सुन ले, तू लड़ता है तो तेरी फौजियों के भरोसे पर लड़ता है, और मोइनुद्दीन लड़ता है तो अल्लाह के भरोसे पर लड़ा करता है। मोइनुद्दीन किसी पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करता है। और आज भी हमें हिंदुस्तान की सरजमीन से ये गूंज, ये सदाएं आवाज दे रही है। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, उस वक्त के हालात आप लोगों की नजरों के सामने हैं, आप सुन चुके हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत ना हुई, किसी में ये ताकत ना हुई कि गरीब नवाज को यहां से निकाल दे। कल भी वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत कर रहे थे, आज मज़ारे पाक में जाकर भी हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बुजुर्गों का सदका नसीब फरमाए। मौला करीम हमें इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो भी लग़्ज़िशें हों मौला तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।